सो आप किसी भी कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस पे जाओ, एक चीज़ जो है वो काफ़ी कांस्टेंट रहती है, वो चीज़ है एजुकेशन लोन, राइट? एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो एमबीए प्लान कर रहे होते हैं, बिकॉज द फीस आर क्वाइट एक्सपेंसिव, दे गो थ्रू दीज एजुकेशन लोन्स एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट आइडिया अबाउट दीज एजुकेशनल लोन्स. So your first real corporate investment starts once you take this educational loan. वैसे मेरे चैनल पे वीडियोस डले हैं स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने एजुकेशनल लोन लिया है. अब यहाँ पे आपको दो वर्टिकल्स दिख रहे हैं, सिक्योर्ड इज और अनसिक्योर्ड लोन. अनसिक्योर्ड लोन में कोलैटरल जो है वो नहीं रिक्वायर्ड रहता है. स्पेशली ये टियर 1 कैटेगरी के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए स्टूडेंट्स को मिल रहा होता है. लेट्स इन केस अगर आपने लखनऊ, अहमदाबाद, बैंगलोर, NMIMS ऐसे कॉलेजेस कन्वर्ट किए हैं तो आपको नॉन कोलैटरल मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता. दो द फी स्ट्रक्चर इज ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव साइड. ये सारे लोन जो हैं वो नॉन कोलैटरल मिलते हैं बिकॉज ये प्रीमियम कैटेगरी के कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट्स को मिलते हैं, राइट? लिमिट 7.5 टियर 3. अगर आप किसी टियर 3 कॉलेज में जाते हैं तो नॉन कोलैटरल की लिमिट 7.5 लाख रुपए है. और अगर आप टियर 1 कॉलेजेस के लिए जाते हैं तो इवन 20 से 40 लाख का लोन नॉन कोलैटरल मिल जाता है. ऑन माई अदर हैंड वी हैव सिक्योर्ड लोन. कोलैटरल, अब कोलैटरल मतलब आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा जो अमाउंट आप ले रहे हो. घर हो सकता है, लैंड हो सकती है, FD हो सकती है या फिर कोई इंश्योरेंस हो सकता है. तो आपको अपने लोन को लेने के लिए सो दैट बैंक विल बी अश्योर्ड कि अगर आप नहीं चुका पाए तो दे हैव ऑल दीज एसेट्स, राइट? तो आपको इसमें कुछ ना कुछ कोलैटरल के लिए रखना पड़ता है. लार्जर अमाउंट्स एट अनलिस्टेड कॉलेजेस, राइट? सो टियर 2, टियर 3 लिस्टेड इंस्टीट्यूट जो हैं वहाँ पे ये लोन स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, राइट? So that is something which you need to understand. Interest rates क्या होते हैं? It starts from 8.25 to 16% per annum. करंट मार्केट रेंज के हिसाब से. इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप करंट कैप चूज कर सकते हो कि ये कम ज़्यादा होता रहे, आप इसको फिक्स कैप पे भी चूज कर सकते हो. ऑल्सो वैसे तो कॉलेजेस असेस कर रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन लोन, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर एजुकेशन लोन्स जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा बिकॉज दे हैव योर बैंक हिस्ट्री. प्लीज़ डू कंपेयर कि आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे पड़ रहा है बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ़ यू इवन एबल टू मेक इट टू ऑल दीज टियर 1 कॉलेजेस यू आर इन्वेस्टिंग 20, 25, 40 लाख रुपीज़ का अमाउंट जिसका इंटरेस्ट काफ़ी लमसम होगा. तो ये आपको समझने की ज़रूरत है. सो पब्लिक बैंक्स लाइक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा लोअर रेट है, स्लोअर प्रोसेस है, थोड़े से चप्पल घिसने पड़ेंगे. स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, NBFCs, HDFC, क्रेडिला, एवांस हायर रेट है और अप्रूवल जो है वो काफ़ी तेज़ी से मिल जाता है. गोल्डन रूल, बेटर कॉलेज पेडिग्री, लोअर इंटरेस्ट रेट, राइट? इवन आप किसी भी कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस में जा रहे हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, गो फॉर द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट. इसीलिए कंपैरिजन करना, टाइम देना है समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोन कब मिलता है? जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाता है, ऑफर लेटर आपको मिलता है. अब आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करते हैं. किसी कॉलेज का वो 3 लाख होता है, किसी कॉलेज का वो 50,000 होता है, किसी कॉलेज का वो 1 लाख होता है, किसी कॉलेज का वो 5 लाख होता है. जब आप वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करते हैं उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है. तो वंस यू गेट अ ऑफर लेटर फ्रॉम अ कॉलेज डजंट गारंटी कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जब एडमिशन लेटर कंफर्मेशन आ जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर देंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोसेस फॉर एजुकेशन लोन. सो 5 स्टेप का रोड मैप है. गेट ऑफिशियल ऑफर लेटर प्लस फी स्ट्रक्चर, एड अ को एप्लीकेंट, राइट, जिनका सिविल स्कोर 700 से ऊपर का है, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, इनकम प्रूफ, बैंक वेरीफाइज कॉलेज AICTE UGC अप्रूवल और सेक्शन ये जो अमाउंट है वो डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में जाता है. ये कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है. अब इनसाइड प्रोसेस क्या है, इनसाइड हैक्स क्या है, राइट? दैट इज मोरेटोरियम पीरियड. व्हाट इट, ये क्या होता है? ये रीपेमेंट हॉलिडे होता है. अगर कोर्स का पीरियड प्लस 6 से 12 मंथ्स का ग्रेस मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका 2 साल का MBA है तो आपको इन रियल 2.5 साल बाद या 3 साल बाद अपना लोन पे करना पड़ेगा. बेनिफिट, नो EMI अंटिल यू गेट अ जॉब. तो आपके पास वो ऑप्शन रहता है. Section 80E, what it is? Tax deduction on loan interest, 100% of interest component up to 8 years of repayment, right? So ये आपको समझना, इसकी आपको टैक्स में हेल्प करता है जब आप लोन लेते हो
और आपकी कंपनी TDS डिडक्ट करती है, आप फाइल कर रहे होते हो, तो 8 साल तक आपको इसका बेनिफिट मिलता है, राइट? सो प्रिपेयर योर एडमिशन डॉक्यूमेंट्स अर्ली, चेक बैंक अप्रूव्ड प्रीमियम कॉलेजेस लिस्ट, कमेंट योर टारगेट कॉलेज, गेट इट्स लोन ईजियर. ऑल्सो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस थिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं जब आप लोन स्पेशली आपको इवन नॉन कोलैटरल चाहिए तो ITR लगता है आपके पेरेंट्स का. अब बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं जिनको लोन चाहिए होता है, उस केस में पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब वो कुछ ना कुछ कोलैटरल रखेंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाता है. अगर ITR है तो उस पेरेंट्स के ITR की बेसिस पे भी नॉन कोलैटरल लोन स्टूडेंट्स को मिल जाता है. इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो आई कैन मेक अ वीडियो पार्ट 2 answering all your questions. So this is me Arshika signing off. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.